Agronomic classification of plants and crops. Food crops. Plants are cultivated mainly to extract any portion that can be consumed by humans or turned into the food product. एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हम कोई एक ऐसा पोर्शन निकालते हैं जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है या फिर हम उस एक पार्ट को टर्न कर देते हैं किसी फूड प्रोडक्ट में जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है. Cash crops. Cash crops comprise the majority of non-food crops. कैश क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं. दीज प्लांट्स आर फार्म्ड फॉर देयर नॉन फूड कंपोनेंट्स. ये प्लांट्स जो होते हैं वो किस लिए उगाए जाते हैं, नॉन फूड कंपोनेंट्स के लिए, जो कि इंक्लूड करते हैं अल्कोहल, टोबैको, फाइबर एंड पाउडर. जिसके एग्जांपल्स हैं अल्कोहल, टोबैको, फाइबर एंड पाउडर. मतलब कि जो पैसों के लिए ज़्यादातर उगाए जाते हैं फॉर मनी पर्पस, उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं. फिर आते हैं नेक्स्ट, स्टेपल क्रॉप्स. दीज आर क्रॉप्स ग्रोन प्राइमरीली फॉर फूड. ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो बेसिकली फूड के लिए होता है. दे प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट दैट ह्यूमंस नीड व्हेन फॉलोइंग अ टिपिकल डाइट. ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एनर्जी को और न्यूट्रिएंट्स को जो कि ह्यूमन की एक नीड है और वो उनका एक टिपिकल डाइट भी होता है. व्हीट एंड मिलेट आर टू अदर एग्जाम्पल ऑफ स्टेपल क्रॉप्स. और व्हीट और मिलेट उसके दो एग्जाम्पल्स हैं स्टेपल क्रॉप्स के. फिर आते हैं सीरियल क्रॉप्स. These mostly annual herbaceous plant which are cultivated for their seeds or grains are members of the grass family. ये कैसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनुअल होते हैं. हर्बीशियस मतलब क्या होता है, एक टेंडर सॉफ्ट स्टेम जो कि कभी वो ग्रीन ही रहती है, फ्लेक्सिबल होती है बट उसमें वुडी पार्ट नहीं होता है. विच आर कल्टिवेटेड फॉर द सीड्स और ग्रेन्स. और उनको सीड्स और ग्रेन्स के लिए कल्टिवेट की जाती है. और ये किस फैमिली में आते हैं, ग्रास फैमिली. फिर आते हैं सीड क्रॉप्स. Among them are corn, millet and legumes often known as seed crops or pulses. इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कॉर्न, मिलेट एंड लेग्यूम्स. और इनको हम सीड क्रॉप्स या फिर पल्सेस क्रॉप्स भी कह सकते हैं. विच आर प्लांट्स दैट आर हाई इन प्रोटीन एंड एडिबल सीड्स. और ऐसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन होते हैं और एडिबल सीड्स मतलब इसके सीड्स को भी हम खा सकते हैं डायरेक्टली. Peas, peanuts and cowpeas are few example. और इसके examples हैं peas, peanut और cowpea. Root and tuber crops. These plants have altered in large roots or subterranean stems. मतलब कि इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत इनलार्ज मतलब बड़े बड़े रूट्स होते हैं और सबटेरेनियन स्टेम्स का मतलब है कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. These organs are abundant in carbohydrates and frequently utilized as staple food. इनके जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, अगर रूट्स वगैरह जो स्टेम्स वगैरह होते हैं वो रिच होते हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में. और ये ज़्यादातर किस तरह से यूज़ किया जाता है, स्टेपल फूड्स की तरह. केटल कैटल फीड के लिए, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एंड अल्कोहल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, और एज अ प्रोसेसिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. और या फिर हम फूड आइटम्स की प्रोसेसिंग में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उनमें यूज़ करते हैं इन्हें. Oilseeds crops. These are plants that are cultivated for their seeds, which are rich source of both industrial and consumer oil. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स के लिए ज़्यादातर ग्रो किया जाता है और ये बहुत रिच होते हैं. किसके लिए सोर्स बनते हैं, रिच सोर्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर ऑयल. मतलब कि हम इसको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंज्यूमर ऑयल मतलब कि हम कंज्यूम भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर्स. Sugar and sweeteners crop. Plants cultivated mainly for the manufacture of sugar or other sweet tasting goods are known as sugar and sweetener crops. ऐसे प्लांट्स जो बेसिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं शुगर्स या फिर कोई स्वीट टेस्टिंग गुड्स के लिए, स्वीट टेस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनको हम शुगर और स्वीटनर क्रॉप्स कहते हैं. डिफरेंट प्लांट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेम्स, bulbs and other subterranean organs, leaves, flowers, fruits, seeds, sap and raisins are the source of different type of sugar. ये जो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्टेम बल्ब्स, सबटेरियल ऑर्गन्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये जितनी भी चीज़ें ये सब सोर्स हैं शुगर के. ये इनसे हम शुगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दे आर रेफर्ड टू एज शुगर क्रॉप्स. Beverages crops. These plants are used to make a variety of drinks
सच एज फ्रूट जूसेस। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम बहुत सारे ड्रिंक्स या फिर जूसेस बना सकते हैं, इसलिए इनको हम फ्रूट जूसेस भी कहते हैं। टी एंड कॉफी आर टू एग्जाम्पल्स। रबर क्रॉप्स। Rubber crops are significant plant species that are cultivated for their latex. जो रबर क्रॉप्स होते हैं उनकी जो प्लांट की स्पीशीज होती है वो हम लोग कल्टीवेट करते हैं उसके लेटेक्स के लिए, which is processed to produce the industrial commodity known as rubber। और उसको प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज में हम रबर प्रोड्यूस करते हैं। Gums and latex crops. These are quite common plants. These plants are cultivated for their latex, which is extracted and processed to make chewing gums. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम ज़्यादातर कल्टीवेट करते हैं किसके लिए, उनके लेटेक्स के लिए। उस लेटेक्स को एक्सट्रैक्ट करके हम किस चीज़ में उसको प्रोसेस कर देते हैं, मेकिंग च्युइंग गम्स, इलास्टिक रबर्स एंड मैनी इंडस्ट्रियल आइटम्स लाइक एडेसिव्स, वाटर प्रूफिंग, स्प्लेंट्स, इंसुलेशन, पाइप्स, गोल्फ बॉल्स, सर्जिकल टेप्स एंड डेंटल सप्लाईज। हम ये जो इसका लेटेक्स होता है उसको हम प्रोसेस करके इन सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। Dye and tannin crops. These are unique varieties of plants. These plants are cultivated to provide tannins and coloring agents. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम कल्टीवेट करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, टैनिन और कलरिंग एजेंट्स। और हमें कुछ कलरिंग एजेंट्स मिलते हैं जिससे हम कुछ कलर करने का करते हैं, कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। Tannin is an aromatic phenolic material that may be extracted from the bark of plants and other plants part। टैनिन एक एरोमेटिक फेनोलिक मटेरियल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, वुडी पार्ट, मतलब कि जो प्लांट जो हमारा बार्क होती है, वुड का जो बार्क होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट के, और अदर पार्ट से भी जो होता है उससे हम डाई और टैनिन क्रॉप्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन tannins, medicinals, dyeing, ink, production and other processes। और हम इसको यूज़ करते टैनिन और मेडिसिनल चीज़ों में, डाइंग के लिए, कलर करने के लिए, इंक प्रोडक्शन के लिए, इंक प्रोडक्शन पेन्स वगैरह में जो इंक होती है उसके लिए, और अदर प्रोसेसेस के लिए भी। फाइबर क्रॉप्स। प्लांट्स आर रेज्ड फॉर द फाइबर which is used to make twine, ropes, textiles and other items of a similar nature। जो भी प्लांट हम रेज करते हैं उसके ऐसे प्लांट जिसको हम फाइबर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रोप्स वगैरह, टेक्सटाइल्स वगैरह, और जो भी ऐसे सिमिलर नेचर्स के हमारे आइटम्स होते हैं वो फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। द फाइबर इज टेकन आउट ऑफ द बार्क। हम बार्क से फाइबर को निकाल सकते हैं, लीव्स से निकाल सकते हैं और अदर ऑर्गन से भी, जैसे कोकोनट हस्क जो होता है, कोकोनट का जो पार्ट होता है उससे भी हम निकाल लेते हैं। पैस्चर एंड फोरेज क्रॉप्स। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लांट वेराइटीज। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लांट वेराइटीज हैं। दीज प्लांट्स आर फार्म्ड फॉर कल्टिवेटेड टू प्रोवाइड वेजिटेबल फीड फॉर एनिमल्स दैट ग्रेज। ये हमें क्या, जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली, हम उनको एज अ फोराज क्रॉप्स के प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर एक ऐसे एरिया में इसको ग्रो करते हैं जहाँ पे हम अपने एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं। Biofuel crops. A unique kind of crop is biofuel crops. Biofuel crops are cultivated to produce fuel that can serve as an alternative or supplement to petroleum-based product। ये एक ऐसे टाइप का क्रॉप होता है जो कि हम यूज़ करते हैं बायोफ्यूल के लिए, और ये हम प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें कोई अल्टरनेटिव बेस मिल जाए, और हम अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर कम डिपेंड होके हम इसका यूज़ कर पाएँ। एग्जाम्पल है कॉर्न, कोकोनट और शुगर केन। थैंक यू।